आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा वच्चई रयणी नशा परिनियत्तई धम्मम तु गुणमानस्य सफला जंतिराइओ। जाजा वच्चई रयणी नशा परिनियत्तई अहम्मम गुणमानस्य आश्रय अफला जंतिराइओ। हमारी सृष्टि में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इनमें एक है काल, समय। और समय अपने ढंग से वर्तमान रहता है, व्यतीत होता रहता है। वर्तमान जो है वह कभी भविष्य था, अब वर्तमान है, और वर्तमान फिर कभी अतीत के महागर्त में निपतित हो जाता है। अतीत हो गया, फिर वह कभी भी वापिस वर्तमान नहीं बनता है। यह समय की व्यवस्था है। दिन रात में, यानी हर दिनांक में जो सामान्य व्यवस्था है, 24 घंटे आदमी को मिलते हैं। 24 घंटों का आदमी क्या उपयोग करता है, यह चिंतन का विषय होता है। संस्कृत में कहा गया, मां वृथा समया कृतः। समय को व्यर्थ वृथा मत जाने दो। समय तो बीतेगा, बीतना ही है। हमने उसका क्या उपयोग किया, यह ध्यातव्य है। मेघराज बरस रहा है तो पानी तो गिर रहा है। कौन व्यक्ति उस गिरने वाले पानी को किस रूप में ग्रहण करता है या नहीं करता। किसी के घर में कुंड में पानी जा रहा है, कोई बाल्टी में पानी ले रहा है, कोई पानी में वर्षा में स्नान कर रहा है, पानी गंदी नाली में भी जा सकता है। तो पानी तो एकाकार, यानी जितनी एरिया में बरस रहा था, सब जगह बरस रहा था। उसका उपयोग अलग अलग हो गया। कोई पानी कुंड में जमा हुआ है, कोई बाल्टी में लिया गया है, कोई सहज नहाने में काम आ गया, तो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में उसे ग्रहण कर लेता है। तो यही बात समय की है। समय का उपयोग क्या किया जा रहा है। समय का सदुपयोग भी हो सकता है, उस दुरुपयोग भी हो सकता है, और अनुपयोग भी हो सकता है। बढ़िया काम किया आदमी ने, 1 घंटा का समय है, बहुत अच्छा काम किया, पढ़ना लिखना, चिंतन मनन, कोई आध्यात्मिक सेवा, तो समय का सदुपयोग हो गया। और समय का दुरुपयोग भी हो सकता है। फालतू व्यसनों में, लड़ाई झगड़े आदि में समय फालतू बातों में बिता दिया। समय का दुरुपयोग यूं हो सकता है। एक है समय का अनुपयोग। न तो कोई बढ़िया काम किया, न कोई खराब काम किया, यूं ही आलस्य में बैठे रह गए, सोए रह गए, तो वो मानो समय का अनुपयोग हो गया। दुरुपयोग करना तो ज्यादा खराब चीज है, सदुपयोग करना बहुत बढ़िया चीज है। अनुपयोग है, न कोई खराब है न कोई बढ़िया, सामान्य रूप में समय चला गया। जीवन का समय मिलता है, अब जीवन में क्या किया।
आदमी के मन में कि मैं बहुत लंबा जीऊं, यह भावना भी हो सकती है। शतायु बनूं, 100 से भी ज्यादा उम्र आए। दीर्घायुष्य का अपना कोई महत्व हो सकता है। इससे भी ज्यादा महत्व संभवतः इस बात का होगा कि जीवन को कैसे जी रहे हैं, जीवन में क्या कर रहे हैं। लंबा आयुष्य लिया, पर जीवन में किया क्या किया? बढ़िया कोई खास कुछ नहीं किया, कुछ ऐसे ही जीवन बीत गया। तो लंबा जीवन आने का भी कोई ज्यादा क्या लाभ हुआ? जीवन लंबा नहीं भी मिला, पर काम बढ़िया किया, थोड़े जीवन काल में बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा अध्यात्म का, धर्म का जीवन जिया, खूब अध्यात्म धर्म के रूप में सेवा की, अच्छा चिंतन दिया, कितनों को पथ दर्शन दिया, बढ़िया। तो थोड़ा जीवन काल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम। अंगारा बनकर के जीना, थोड़ी मुहूर्त भर का जीना भी अच्छा है। धुआं बनकर जीना, लंबे काल तक जीना भी कोई खास बात नहीं है। तो जीवन कैसे जीना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि कितना जीना। समय जो मिलता है, कई बालावस्था में साधु बन जाते हैं, बहुत अच्छी साधना भी करते हैं, बहुत अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा भी करते हैं। उनका जीवन कितना प्रशस्त होता है, कितना सदुपयोगमय बन जाता है। संस्कृत में कहा गया, उत्थायोत्थाय बुद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडमादाय रवि रस्तमयम गतः। उठ उठ करके चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि मैंने आज सुकृत क्या किया, बढ़िया काम क्या किया। क्यों सोचना चाहिए कि यह सूर्य सुबह आया था और शाम को चला गया, अस्त हो गया। तो गया है सूर्य, हमारे जीवन का कुछ अंश टुकड़ा साथ में लेकर गया, यानी हमारे जीवन का एक टुकड़ा लेकर चला गया। रोज यह सूर्य आता है और जब तक जीवन चलता है हमारा, हमारे जीवन का मानो कुछ टुकड़ा लेकर के चला जाता है। तो वो समय यूं जा रहा है, तो आदमी सोचे आज का दिन गया, मैंने बढ़िया काम क्या किया, कोई गलत काम तो नहीं किया। विद्यार्थी जीवन होता है और ज्ञान अर्जन का समय भी होता है। विद्यार्थी कोई स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज आदि में पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वार्षिक परीक्षा होती है, और मान लो 3 घंटों का समय मिले और वे 3 घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। 3 घंटों में 1 घंटा का भी कितना बड़ा महत्व है। कोई यह कह दे 3 घंटों में से 1 घंटा कम कर दिया जाएगा, तो विद्यार्थी के लिए कठिनाई हो सकती है कि 2 ही घंटे बचेंगे, तो पूरा मैं उत्तर लेखन कैसे कर पाऊंगा। तो समय का कितना महत्व है। कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाए, वार्षिक परीक्षा में, यानी 1 साल फेल हो गया, तो उसके लिए 1 वर्ष का कितना महत्व, 1 साल उसका चला गया, था वहीं रह गया, वरना आगे विकास हो जाता। तो 1 वर्ष का कितना महत्व है। उस फेल हुए विद्यार्थी का इंटरव्यू लिया जाए, पूछा जाए
कि उसके लिए एक वर्ष का कितना महत्व है। एक वर्ष वो वहां का वहां रह गया, आगे नहीं बढ़ सका, जो फेल हो गया। और एक महीने का भी कितना महत्व है। कोई नौकरी करता है, जॉब करे, एक महीने की तुम्हारी नौकरी काट ली जाएगी, नहीं दी जाएगी, उसके लिए एक महीने की नौकरी का भी वेतन का कितना। सामान्य आदमी है, एक महीने की नौकरी नहीं देंगे तो कुछ कठिनाई हो सकती है। तो एक महीने का कितना महत्व, या कह दे एक महीना तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं, तो उसके लिए एक महीने का भी कितना महत्व है। एक सप्ताह का कितना महत्व है। कोई वीकली मैगजीन हो, उसका संपादक, उसके लिए एक सप्ताह का भी कितना महत्व है। हर सप्ताह उसको आगे से आगे अपनी पत्रिका की सामग्री तैयारी रखनी पड़ती है। एक सप्ताह का कितना महत्व है, वह उस संपादक से पूछा जाए जो किसी साप्ताहिक पत्रिका का एडिटर है, संपादक है। एक घंटे का कितना महत्व, वो उस विद्यार्थी से पूछे जो परीक्षा में बैठा है, जैसा मैंने कहा, और 3 घंटों में से 1 घंटा, यानी वो 1 घंटा या तो लेट पहुंचा या 1 घंटा काट लिया जाए तो कितना उसके लिए महत्व होता है 1 घंटा का। 1 मिनट का भी कितना महत्व है। उस यात्री से पूछें कि जो जिसको फ्लाइट पकड़नी थी, 1 मिनट लेट हो गया, फ्लाइट हो गई, चली उड़ गई, प्लेन उड़ गया। अब 1 मिनट की देरी के कारण से सारा उसका यात्रा का प्रोग्राम अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि 1 मिनट की देरी कर दी उसने। 1 मिनट का भी कितना महत्व है। 1 सेकंड का कितना महत्व है। कोई आदमी 1 सेकंड के इधर उधर होने से दुर्घटना से बाल बाल दुर्घटना में बच गया, वरना एकदम खतरा था, एक्सीडेंट होने वाला ही था। 1 सेकंड हुआ कि वो इधर से इधर हो गया और वो बच गया। तो 1 सेकंड का भी कितना महत्व होता है। तो समय का अपना मूल्य है, महत्व है। हम समय का मूल्यांकन करें। क्षणम जाना ही पंडिए, पंडित तुम समय को, क्षण को जानो, समय के महत्व को जानो। समय इतना एक धन, मन, टाइम इज मनी, समय एक धन है। जैसे धन को आदमी सोच सोच कर खर्च कर, कोई कंजूस आदमी है, थोड़ा संयमी कह दें, कंजूस क्या, संयमी कह दें, सोच सोच कर खर्च करता, अभी कहाँ कैसा लगाऊं, कहाँ पैसा नहीं लगाऊं। इसी तरह समय को भी आदमी सोचे, मेरा समय कहाँ लगना चाहिए, कहाँ मेरा समय लगाना ज्यादा निष्पत्ति परक, निष्पत्तिदायक हो सकता है। छोटे कार्यों में समय क्यों लगाऊं, अच्छे कार्यों में समय लगाना चाहिए। तो यह समय के बारे में चिंतन, कि समय का उपयोग, दिनचर्या आदमी की कैसी है। सामायिक, हमारे कई लोग सामने बैठे हैं, अब सामायिक है कि 24 घंटों में एक तो कम से कम सामायिक हो जाए। ठीक है, बच्चों को छोड़ दें, पढ़ने और में लगे हुए हैं, किशोरों को छोड़ दें, थोड़े युवकों को, नव युवकों, मान लो रोज टाइम नहीं निकाल सके तो भी सप्ताह में 1-2 सामायिक का भी प्रयास कर सकें तो करें। थोड़े से प्रौढ़ हो गए हैं तो रोज सामायिक करें, प्रौढ़ नहीं है तो भी रोज सामायिक कोई करे, अच्छा है। सुबह सुबह की सामायिक हो जाए, मानो कि अमृत है। सुबह अमृत बेला की सामायिक मानो अमृत है। 4, 5, 6, 7 बजे से सुबह सुबह नाश्ते से पहले पहले एक सामायिक हो। एक जीवन का, दिनचर्या का ऐसा क्रम बन जाए कि नाश्ता आदमी पहले सामायिक हो जाए। वो धर्म का भोजन पहले ले ले, वो भौतिक नाश्ता अभी नहीं, पहले धर्म का। और यूं कहा जाता कि थोड़े पुराने काल में
संभवतः गुरुदेव तुलसी के बचपन की बात है कि माँ बदना जी कहती पहले महाराज के दर्शन करके आओ, नाश्ता बाद में, पहले दर्शन करके आओ। यानी यह नाश्ता बाद में, पहले धर्म का काम करो। इसी तरह सामायिक है कि रोज एक सुबह सुबह की सामायिक हो जाए। कभी आज तो ट्रेन में जाना होगा, सुबह 6 बजे की ट्रेन है तो कैसे करें, तो 6 बजे की है तो 3 बजे 4 बजे सामायिक कर लो। 3 बजे की है गाड़ी तो 1 बजे कर लो, कोई कौन ना कहता है, सामायिक कर लो, कर सको तो कर लो। पहले पहले एक काम पूरा हो जाए, बाकी फिर संसार के काम जो भी मान लो करने होंगे, दिन भर कहीं मिलना, कहीं जाना, ऑफिस का काम करना, आर्थिक व्यापारिक, वो पहले एक सामायिक अपनी हो गई, मूल एक धर्म का काम हो गया, फिर बाद में वो ठीक है काम करने पड़े। तो समय की ऐसी स्थिति बने कि एक सामायिक, वो अगर हो सके तो सुबह सुबह की सामायिक हो जाए, बाकी तो बाद में भी सामायिक करें, अच्छा है। शनिवार को तो शाम का टाइम है, खास 7 से 8 के बीच हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाओं के लिए भी शनिवार को 7 से 8 शाम को इस बीच में सामायिक करें। 7 बजने के बाद सामायिक लेना, 8 बजने से पहले पहले संपन्न हो जाए। ये 7 से 8 के बीच, ये कोई विदेश में रहे तो विदेश में जो टाइम हो 7 से 8 का शाम को, उस हिसाब से कर लो। भारत में रहो तो भारत के हिसाब से, नेपाल में हो तो नेपाल के टाइम के हिसाब से 7 से 8 के बीच थोड़ा थोड़ा समय का अंतर हो, और जहां रहो वहां का जो समय हो शाम का, उधर 7 से 8 का, बाद का 7 से 8 के बीच में, तो वो एक सामायिक शनिवार का। बाकी सुबह सुबह सामायिक करना अच्छा है, कि शनिवार को 2 सामायिक हो जाए, एक सुबह की तो हो ही गई, शाम को एक्स्ट्रा और एक शाम वाली सामायिक हो गई, तो समय का अच्छा उपयोग हो। और सामायिक है, सामायिक में भी क्या हो रहा है कि सामायिक ले ली तो सामायिक है तो उसमें बहुत एकदम शुभ योग में आदमी रहे, स्वाध्याय में, जप में, प्रवचन श्रवण में, सांसारिक बातों में सामायिक में नहीं लगना चाहिए। सामायिक है टीवी के पिक्चर आदि आदि देखने लग गया, वो सामायिक में नहीं होना चाहिए। तो सामायिक में बात भी करना हो तो धर्म की बात, तत्व की बात, अध्यात्म की बात, वो बना अपना स्वाध्याय जप ध्यान आदि वह किया जा सकता है। तो विद्यार्थी जो हैं उनका जो ये मान लो कैशोर्य का थोड़ा युवक अवस्था का समय हो, उसका भी बढ़िया उपयोग मान लो, एक तो है ही उनका ज्ञान अर्जन करना, साथ में अच्छे संस्कार। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम का कोई प्रतीक्षा नहीं करता किसी की, समुद्र में ज्वार भाटा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हम समय का बढ़िया उपयोग करें तो जो स्कूल कॉलेज आदि में पढ़ने वाले हैं उनमें ज्ञान का विकास भी हो, और अच्छे संस्कार, अहिंसा, नैतिकता, निर्भीकता आदि आदि अच्छे संस्कार, नशा मुक्त जीवन, कोई ड्रिंकिंग, पान मसाला, गुटखा, नशीले पदार्थों से, ड्रग्स, जो अवांछनीय चीजें हैं, अनुपयोगी हैं, उन चीजों से बचने का उपाय। तो यह समय जो है जीवन का, प्रथम वय जो है जीवन की, मान लो 25-30 वर्षों तक का एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है, उसका भी कहीं दुरुपयोग फालतू न हो, और अच्छे संस्कार और अच्छा ज्ञान, नॉलेज एंड करेक्टर दोनों का विकास जीवन में हो, तो विद्यार्थियों का जीवन बहुत अच्छा बन सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ईमानदारी, नैतिकता, इसके प्रति रुझान रहना चाहिए। सद्भावना, सबके प्रति मंगल मैत्री की भावना रहे, नशा मुक्त जीवन हो, तो अच्छे संस्कार विद्यार्थियों में रहें, इधर ज्ञान का विकास हो, तो वे और बहुत अच्छे उपयोगी, अपनी आत्मा के लिए हित हो सकता है। तो हम समय का बढ़िया उपयोग करें। दानान् शिट्ठम् अभयपयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या
बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।